राम राम जी, नमस्ते। आप सभी को जय माता जी की, सभी बन्ना बाईसा जी को जय भवानी, जय राजपूताना, जय महाराणा। आज के जो विचार है समाज के लिए, तो भाई जैसे आप सभी को पता है समाज में एक मुद्दा चल रहा है, तो उस मुद्दे का आपको पता है, जैसे एक वो जो भीमटा था, जो महक नाम का, जो जिसने पूरे समाज को गलत बोलने का काम किया, जिसने समाज को चैलेंज किया, जिसने समाज को बहुत ही अभद्र भाषा, जिसने समाज के एक ऐसा समाज जो हमेशा संस्कारों से जाना जाता है, जो हमेशा वीरता से जाना जाता है, जो हमेशा बलिदान की वजह से जाना जाता है, उसके समाज के प्रति उसने जो अभद्र भाषा का जो गंदगी जिसको बोलते हैं, जो दिमाग से उसके गंदगी बाहर निकल के आई, तो भाई उस मुद्दे पर सभी भाई बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे थे उसको जवाब देने के लिए। बहुत सारे भाइयों ने मुकदमे दर्ज करवाए, FIR दर्ज करवाई, और अपने स्तर पर सभी भाइयों ने अपने आसपास के जितने थाने थे, चाहे वो उत्तराखंड से थे भाई, हरिद्वार, रुड़की से, या और अन्य किसी जिले से, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जहां जहां से भी भाई एक्टिव थे, तो उन भाइयों ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। तो मेरा जो विषय है आज ये बताने का, उस मैटर के बारे में, लगभग उस मैटर को हफ्ता 10 दिन हो गए हैं निकले को, लेकिन जो आज मेरा आपको वीडियो के माध्यम से बताने का जो मेन जो मोटिव है, ये मोटिव ये है भाई, जैसे उसने खुले मन से, खुले तौर पर, उसके पीछे प्रशासन भी वहां पे खड़ा था, जहां से उसने भीमटे ने जब हमारे समाज के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें बोली, और वहां पे मीडिया के बंधु भी थे और दूसरे लोग भी थे वहां पर, तो सरेआम उसने वहां से बोला, ठीक है। वहां बोलने के बाद चलो उसने बोल दिया भाई, गलत उसने बोल दिया, ठीक है, उसका जवाब देने के लिए हम बैठे हैं, ठीक है, बढ़िया से उसका इलाज करने के लिए हम बैठे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी भाई इसमें? सबसे बड़ी बात यह थी कि पूरे देश के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर क्षत्रिय समाज ने, राजपूत समाज ने जगह जगह पर जाकर उसकी FIR करवाई, मुकदमे दर्ज करवाए, चाहे वो कच्ची FIR थी या पक्की थी। वहां के थाने के IO से, थानेदार से, इंस्पेक्टर से, सिपाही से, जो भी थे, उनसे मिले, उन्होंने ज्ञापन भी दिया, उसकी FIR भी करवाई। लेकिन भाई एक बात बताओ, भारतवर्ष के देश के अंदर एक बात कहते हैं कि संविधान है भाई, है ना, संविधान को सब मानते हैं भाई, हमारा जो न्यायालय है उसको सब मान सम्मान करते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं भाई, अगर कोई क्राइम कर देता है तो इंसाफ मिलेगा। तो एक बात बताओ भाई, इस देश के क्षत्रियों के साथ, राजपूतों के साथ सरकार इतना भेदभाव क्यों कर रही है? ये सोचने वाली बात है। ये आज जो टॉपिक की बात है ना, मेन बात यही है। आप सोचिए जरा, अभी क्या है, 4-5 दिन से आप लोग लगे हुए हैं FIR करवाने, मुकदमा दर्ज करवाने उस भीमटे के नाम से। तो भाई मुझे ये बताओ ना, कहीं से किसी पुलिस प्रशासन ने कोई किसी तरह की कार्रवाई की? नहीं की ना। एक भी थाने से, एक भी चौकी से, किसी भी प्रशासन के अधिकारी ने, प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं, प्रशासन के जो नीचे स्तर के जो अधिकारी हैं, किसी ने भी किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई करने का काम नहीं किया। क्या प्रशासन का, क्या सरकार का, क्या इस देश के संविधान का, क्या इस देश के कानून का, क्या इस देश के न्यायालय कोर्ट का, क्या ये फर्ज और दायित्व नहीं बनता? अगर कोई भी किसी भी जाति का व्यक्ति, किसी विशेष जाति को, या किसी जाति को, खासकर उस जाति को जिसने इस देश के लिए बलिदान किया हो, इस राष्ट्र के लिए अपना योगदान दिया हो, इस राष्ट्र के लिए अपनी धन दौलत, मेहनत, रियासत, रजवाड़े सब कुछ दिया हो, अगर उनके खिलाफ आकर गलत टिप्पणी करे, तो भाई सरकार और प्रशासन का क्या फर्ज नहीं बनता है क्या इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई करने का? जब कोई व्यक्ति विशेष किसी विशेष जाति पे, या राजपूत समाज पे, या किसी और अन्य जाति पर इस तरह की गलत टिप्पणी करता है, मैं गलत टिप्पणी नहीं कहूंगा भाई, टिप्पणी में और उस भाषा शैली में बहुत ज्यादा अंतर है, दिन रात का फर्क है, आप समझने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह की गलत बात जब हरकत करता है, तो प्रशासन क्या चाहता है? इसका मतलब या तो फिर प्रशासन उसके साथ मिला हुआ है, या फिर जहां जहां उसके FIR मुकदमे दर्ज हुए, वहां वहां उस समाज के ही लोग थे, जिस समाज से भीमटा था वो, या फिर उसी समाज के लोग थे, उन्होंने कार्रवाई नहीं की, या फिर पैसे दिए गए हैं, प्रशासन को खरीदा गया है। तो भाई कुछ ना कुछ तो है, अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं, सोचने की बात है। तो हमारा काम यहां तक खत्म नहीं होता कि हमने वहां पे FIR लॉन्च करवा दी, हमने मुकदमे दर्ज करवा दिए। हमारा जो फर्ज है, हमारा जो पूरे समाज का जो दायित्व बनता है, हमारा फर्ज ये बनता है भाई, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो, उसकी गिरफ्तारी हो। तो उसकी गिरफ्तारी जरूरी है ना। अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो भाई हम कैसे मानेंगे कि इस देश के अंदर संविधान सबके लिए बराबर है? अब भाई देते हैं कि संविधान है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, फलाना है, ढिमकाना है। अरे भाई संविधान तो पूरे देश के अंदर माना जाता है, सब, हर नागरिक मानता है, देश का कौन नहीं मानता है ये बताओ? ऐसा व्यक्ति कौन है भाई? अगर कोई नहीं मानता है तो जबरदस्ती उसको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में शासन है, प्रशासन है भाई, सरकार है, कोर्ट है, पुलिस है, हर तरीके की चीजें हैं। तो भाई मेरा कहने का मतलब है, ये जरा इस बातों को सोच के देखिए, राजपूत समाज खासकर सोच के देखो इस बात को, कि हमारे साथ ऐसा रवैया क्यों होता है? कोई भी चित्रकूट आके, जिसकी सड़े की कोई औकात नहीं होती, बिल्कुल डाउन लेवल का जो आदमी होता है, वो आके हमें बोल के निकल जाता है। उसके बाद सरकारें क्या करती हैं भाई? प्रशासन क्या करता है? समाज तो अपना काम कर रहा है, समाज तो मुकदमे दर्ज करवा रहा है, समय रहते उसका इलाज भी करेगा, बदला भी लिया जाएगा, समाज तो हर चीज करेगा। लेकिन एक बात बताओ, आज इस देश के अंदर
जो लोग जो ये बोलते हैं कि संविधान सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है, गलत अगर कोई करेगा तो कार्रवाई इस पे भी होगी, फलाने पे भी होगी, ढिमकाने पे। तो भाई मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या ये सब ये जब हमारे समाज का कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को टिप्पणी कर देता है फेसबुक के माध्यम से, सोशल साइट के माध्यम से, या उसको मार पिटाई कर देता है, तो सबसे पहले मुकदमा दर्ज हो जाता है राजपूतों के ऊपर, विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। अगर बात मारपीट की थी ना, साथ में ऐसे एक्ट भी लगा दिया जाता है। तो भाई फिर कानून और संविधान कहां जाता है? तो फिर भी तो देखना चाहिए ना। यानी कि ये जो प्रोपेगेंडा है ना, ये राजपूतों को दबाने के लिए, राजपूतों को नीचा दिखाने के लिए सरकारों का, खासकर भाई आप ध्यान दो ना, सरकार क्या करती है। बीजेपी पार्टी सेंटर में है, हरियाणा प्रदेश के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है, सॉरी यहाँ यूपी के अंदर है। तो भाई क्या एक्शन लिया गया उस पर, ये बताओ। कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना ही प्रशासन ने एक्शन लिया ना सरकार ने। तो भाई हमारे साथ ये दोहरी नीति क्यों अपना रही है सरकार, प्रशासन? और फिर भी सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लोगों का ये है, फिर भी हमारे समाज के लोग समझ नहीं पा रहे हैं उस बात को। फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं हमारे समाज के लोग कि आप लोगों के साथ दोहरी नीति अपना रही है सरकार, आप लोगों के साथ गलत रवैया अपना रही है, आप लोगों को इंसाफ दिलाने का काम नहीं करती, आपको सपोर्ट नहीं करती, आपको साथ नहीं करती। तो फिर भाई किस चीज को लेकर आप लोग रुके हुए, किस चीज को मानते हो भाई, ये बताओ आप किसको मानते हो? ना तो संविधान हमारे काम आ रहा है, ना कोर्ट हमारे काम आ रहा है, ना शासन प्रशासन, ना सरकार, कोई भी काम नहीं आ रहा। तो इसका मतलब तो फिर सरकारें ये चाहती है प्रशासन की राजपूत खुद अपना बदला ले, है ना, खुद लड़े। और फिर राजपूत अगर लड़ने की बात करता है, जब लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, फिर सरकार प्रशासन ने अनेकों तरह के उनके ऊपर प्रतिबंध लगा देती है, अनेकों तरह के मुकदमे, विभिन्न धाराओं में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। तो बड़ी सोचने की बात है भाई। तो मैं यही कहना चाहता हूं भाई, सबसे पहले ना समाज उस चीज पे एक्शन ले, उस चीज पे जरूर एक्शन ले भाई। जो FIR मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं, प्रशासन को आभास कराए उस चीज का कि आप लोग कहीं बिके तो नहीं हो, कहीं प्रशासन की मिली भगत तो ना हो। अभी तक कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। तो मेरा हरियाणा की राजपूत सरदारी और पूरे देश की, भारतवर्ष की राजपूत सरदारी से मेरा निवेदन रहेगा, जिस भाई ने अपने स्तर पर अपने जिला के अंदर जाकर वहां के अधिकारी को जो ज्ञापन दिया या मुकदमे दर्ज करवाए, FIR करवाई, तो उनका संज्ञान जरूर ले भाई। आपका काम यही खत्म नहीं होता, काम जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। तो ये जरूरी है भाई। सरकारें और प्रशासन तो यहां मर चुका है भाई, बिल्कुल पूरी तरह से मर चुका है, कोई ध्यान नहीं है। यहां कोई कुछ भी बोल दो, यहां क्या है, यहां जंगल राज है भाई, जिसको जंगल राज बोलते हैं ना। कोई भी 2.5% का आदमी, घटिया नीच बैंचो, जिसके घर पे खाने के लिए अनाज ना हो, जिसके घर पे 2 वक्त की रोटी पाने के लिए आटा ना हो, वो आदमी भी यहां कुछ भी बोल के निकल जाता है। सोचने की बात है भाई, है ना। क्योंकि सरकार प्रशासन ऐसे तो पता क्या है, अभी क्या बोल रहा है कि मैंने माफी मांग रहा है, मैं राजपूतों से 20 बार माफी मांग लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैंने माफी मांग ली है। मैं भाई ऐसे थोड़ी होता है, कोई किसी को गलत बोल देगा, बाद में बोल देगा माफी मांग लेगा, कल फिर और कोई आएगा निकल के, उसको लगेगा भाई उसका तो कुछ बिगड़ा नहीं है, तू भी बोल दे, अब बीच में चलती गंगा में तू भी हाथ धो ले, तो वो भी आके बोल देगा। तो माफी ये कोई सोल्यूशन नहीं है भाई, ये कोई माफी एक्सेप्ट नहीं है। और समाज का जो असली राजपूत होगा ना, इसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। जो राजपूती खून, जो जिसका उबाड़े मारता है ना, जिसका ब्लड है राजपूती खून, वो इस फैसले को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा भाई साहब, ये माफी वाला, ठीक है। हम ही लोग इससे सहमत नहीं है भाई। तो ये कोई तरीका नहीं है भाई कि किसी को पहले आप गलत बोल दो फिर आके माफी मांगो, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई कभी भी, ठीक है। वो तो समाज के जो सिस्टम पे है ना, वो बदला तो हर तरीके से लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो संविधान की जो दुहाई देते हैं लोग, संविधान पे एक ही बात कहना चाहता हूँ, संविधान भी तब तक जिंदा है जब तक हमारा स्वाभिमान जिंदा है। अगर हमारे स्वाभिमान पे आंच आती है ना, फिर हम संविधान किसी को नहीं मानते भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। और सरकारें हमारे ऊपर क्या करती है, हमारे ऊपर अनेकों तरह के मुकदमे ठोक देती है। इन लोगों से बड़ा प्यार है, वोट तो उनकी भी है, वोट हमारी भी है। उनकी वोटें ज्यादा मीठी है क्या, वो शक्कर लगा के देते हैं क्या वोटों के साथ में? तो भाई ये देख लो आप देश में क्या हो रहा है, पूरे देश में सोचने की बात है, इस पे विचार जरूर कीजिएगा। राम राम, जय भवानी, जय राजपूताना, जय महाराणा, भारत माता की जय।